ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं। कोई डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है, किसी संगठन से हैं आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। ये हर जगह हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। ये वो लड़की है जिसे संसद के बाहर नारे लगाते हुए और कलर स्मोक चलाते हुए पकड़ा गया है, जबकि इसके साथ 2 और लड़कों को लोकसभा में दर्शक दीर्घा से कूदकर वहां हंगामा मचाते हुए अरेस्ट किया गया है। इस पकड़ी गई लड़की का नाम नीलम बताया जा रहा है। इसने ऐसा क्यों किया, इसे लेकर इसके भाई और मां ने कई बातें बताई हैं। मेरा नाम रामनेश है जी, मैं गांव घसो खुर्द से हूँ। अच्छा, अभी एक नीलम का एक वीडियो आधा प्रोटेस्ट किया ना लोकसभा के बाहर, क्या कहेंगे उस बारे में? हाँ, नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है, कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी, तो कल वापस गई है हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे? कितना पढ़ लिखी है वो? BA, MA, B.Ed, STET, CTET, MA, MPhil, नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा, बेरोजगारी की बात उन्होंने कही, तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं, सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो इसको लेकर कोई बात होती थी आपसे कि वजह से? इसी आंदोलन में भाग लेती थी, इसी कारण से हमने वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गए एकदम से? नहीं, इसका नहीं पता था मैं। अब हमें तो बड़ा भाई जो कुलाना रहता है ना, उसका फोन आया था कि एक बार टीवी ऑन कर। बोले क्या बात होगी? बोले कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली। तो और परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं? बड़ा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। क्या करते हैं काम? मेरे पिताजी हलवाई हैं। आप क्या करते हैं? मैं दूध का काम करता हूँ। और दूसरा भाई? वो भी दूध का काम करता है। अच्छा, तो ये जो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, तो उनका मन में टीस दिखी थी बेरोजगारी को लेकर कि एक बड़ा मुद्दा है उनको लेकर? ये बेरोजगारी का तो बड़ा मुद्दा है, ये तो पता था हमें सर। क्यों उसने, मैं पहले इसके साथ गया था दिल्ली, उसका शायद TGT का इंटरव्यू था, तो उसमें हमने देखा हमारे सामने ही बिल्कुल जो जिसके नंबर भी कम थे वो तो ले ली, और वो बोला कि आपका नीलम देवी है, एफिडेविट बनवा के लेके आओ। अब दिल्ली से यहाँ पे एफिडेविट कैसे बनवा के लेके जाएंगे? तो अब क्या मतलब क्या कहेंगे, जैसे अरेस्ट हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में सर यही कहना चाहूंगा, अगर उसने ये कदम अच्छा किया या बुरा किया इसका तो हमें पता भी नहीं है। देख वीडियो आ रहा है, नीलम का प्रोटेस्ट किया दिल्ली में, धरना प्रदर्शन देखा हो आपने भी? कोई बात नहीं चलाई, और बेरोजगारी का उसका हिसाब था बहुत। मेरी लड़की तंग थी, तो इसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके करने लिखाई पढ़ाई, फिर मारा थे कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी। माँ पढ़ाई तो मतलब रख व्यापन धरना तो कुछ नहीं लेना। हमने वह भी रोक दी थी, फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं, फिर उसके लिए हमने पढ़न खातिर आसार छोड़ दी थी। हमने कोई बेरा नहीं था। इस हार कब छोटी दंडी थी? 4-5 महीने हो गए मेरी छोरी ने लड़की ने सार जाए। तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई? हाँ, आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई। हम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी, और वह नहीं बोली मान अच्छा डॉक्टर का दिखा ले भाई, हार्ट की बीमारी है, तो मारे जावा मर जामा। तो आज बात हुई कोई? आज हाँ, आज वही डॉक्टर के थे हम, लेकिन बताया नहीं उसने दिल्ली ना, कोई बताया नहीं हमारा।
मैं दिल्ली तो क्या करेंगे मतलब आंटी ऐसा कदम उन्होंने उठाया प्रोटेस्ट कराया तो कोई बेरोजगारी की बात करें करती घर पर क्या? हाँ बेरोजगारी की बात करया करती यूँ बोली माँ ऊँ इतनी मम्मी मैं ऊँ इतनी पढ़ ली 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता इस तकरीर तो मैं मर जू घर की ये बात जरूर कहा कर दी वाह घर की स्थिति कैसी है? जी हम तो गरीब से यहाँ भी अपना लाई पेट चला रहे हैं